कक्षा छठी, विषय हिंदी। कविता 9, वह देश कौन सा है। बच्चों, इस कविता के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि हमारा भारत देश जो है वह हमारे मन को आकर्षित करने वाली प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। उसके पैरों को रोज समुद्र अपने पानी से धो रहा है। हिमालय पर्वत उसके मुकुट के समान है। हमारे भारत देश की नदियाँ अपने अमृत के समान पानी से इस देश की धरती को सींच रही हैं। अब इस कविता का शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। अब बच्चों, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि वह ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं, कंद पाए जाते हैं, नाज का अर्थ होता है अनाज, मेवे जो सूखे मेवे होते हैं जिसे ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, वह देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत देश है। बच्चों, भारत देश के हर एक राज्य में कहीं पर उसके फल बहुत प्रसिद्ध हैं, तो कहीं पर अनाज बहुत प्रसिद्ध हैं, कहीं के मसाले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर उसके हर एक राज्य में, उसके हर एक हिस्से में कुछ न कुछ पाया जाता है। जैसे नासिक में अंगूर और केले बहुत पाए जाते हैं, नागपुर में संतरे पाए जाते हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सेब और अखरोट बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो रसीले फलों, कंद, नाज, मेवे इत्यादि से सजा हुआ है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, प्रसून का अर्थ होता है फूल। तो बच्चों, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि वह ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, सुगंधित फूल पाए जाते हैं। तो बच्चों, वह हमारा भारत देश है। हमारे भारत देश में बहुत ही सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, सुगंधित फूल पाए जाते हैं और वह फूल इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छी तरह से खिले होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान का अर्थ होता है चौड़ी बड़ी जमीन, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, वन का अर्थ होता है जंगल। तो बच्चों, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि वह ऐसा कौन सा देश है जहाँ के मैदान, पर्वत और वनों में हरियालियाँ लहरती रहती हैं, अर्थात वहाँ पर हरियाली पाई जाती है। तो बच्चों, वह देश हमारा भारत देश है। बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है तो आप लोगों ने देखा होगा जो मैदान होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी हरी हरी घास उग जाती है। जो पर्वत होते हैं, जो जंगल होते हैं, वह भी हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और उस हरियाली को देखकर हमारा मन जो है वह आनंदित हो उठता है। हमारा मन आनंद से और खुशी से भर उठता है। तो बच्चों, यह सारी चीज़ें हमें कहीं और नहीं देखने को मिलती हैं। यह सारी चीज़ें सिर्फ हमें हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती हैं। इस कविता की शेष पंक्तियाँ हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।